नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 912वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब 912वें दिन की क्लास में हैं। और अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 9 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू हो रहे हैं एल से, उसका दो स्लाइड देखेंगे जिसमें जो है कुल जो है 50 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 50 यानी 44 जो है आप देखने वाले हैं। 44 वर्ड्स देखेंगे, साथ में एक टेक्स्ट का भी जो है पूरा स्लाइड देखेंगे, जिससे कि तरह तरह के वर्ड्स मिल जाते हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक से। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि वीडियो की जानकारी, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कब का वीडियो होता है। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोलिए। अगर वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है, जितना देर तक अच्छा लगता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए कुछ और सुधार चाहिए तो आपको, और सभी लोग को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। और अल्फ़ाबेट को जानने से पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में मैंने बहुत कुछ चर्चा किया है, तो इसको तेज़ी में देखेंगे। और देखिए दोस्तों, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? वॉवेल्स है। ठीक है, पहला पार्ट वॉवेल्स है और इसे ए आई यू के नाम से जानते हैं। डबल ओ को मिला लीजिए तो कहने का मतलब इसका कुल उच्चारण करने का तरह 23 तरह से। अब जो दूसरा पार्ट है वो है कॉन्सेंट का, तो ये 21 तरह के हैं। ठीक है, 21 तरह के हैं। उच्चारण करने का तरीका जो है 41 तरह से। कुल अल्फ़ाबेट जो है 26 होते हैं, लेकिन उच्चारण करते हैं 64 तरह से। इसके बाद वर्णमाला की संख्या जो है, इसके दो हिस्से हैं। स्वर जिसका 14 होता है, व्यंजन जिसका जो है 36 होता है। दोनों को जोड़ने के बाद 50 हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये हिंदी कठिन है, लेकिन फिर भी इंग्लिश पढ़ना ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और लिखना भी मुश्किल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है वर्णमाला। वर्णमाला क्या कहें? वर्णमाला तो दोस्तों जैसा कि हमने बचपन से ही देखा है, पढ़ा है, भले ही लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, अ है, आ है, ई उ री। ठीक है, अंग्रेजी क्या होगा? अ का ए, डबल ए का सिंगल ए, आ का है डबल ए, है ना, अ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी का आई, बड़ी का ई, डबल यू का यू, बड़ी यू का डबल यू, री का आ रहा है, बड़ी री का डबल। मात्रा चिन्ह जानते हैं क्या? देखिए, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का ई होता है, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का ये, छोटी कार का ये होगा, बड़ी कार का री का इस तरह से होता है, बड़ी री का यहाँ पर होता है। अब देखिए यहाँ पर ए है, ओ, लास्ट तीन जो है बहुत ही कठिन हो जाते हैं, याद करने में नहीं बनता है। देखिए ये ए का मात्रा चिन्ह है, ओ का मात्रा चिन्ह हो गया, औ का मात्रा चिन्ह हो गया, अन का मात्रा चिन्ह, ये सीधी रेखा के ऊपर जो बिंदी होता है, यह चंद्र बिंदी भी कह सकते हैं। फिर यहाँ देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए अ का ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अ का एच। ये लास्ट वाला मैंने 3 बोला ना, ये बहुत ही सावधानी से आपको याद रखने होंगे, ये बात है। उसके बाद व्यंजन में बात करते हैं। यहाँ जो व्यंजन की संख्या कितना? 36 है। 36 के 36 व्यंजन जो है आधे अक्षर कहलाते हैं। और इसका पूरा अक्षर बनाने के लिए कोई भी एक स्वर को जैसे जोड़ेंगे तब ये पूरा अक्षर हो जाता है। अब अक्षर बन जाता है, लेकिन अक्षर जो है 13 तरह से अक्षर बन सकते हैं। क, ठीक है, अगर क को बना रहे हैं, कोई भी अक्षर जितना है 14 है ना, तो 14 तरह के अक्षर बन सकते हैं। क, का, समझ लीजिए, की, कू, के, कै, को, 12 खड़ी आप जो जानते हैं, 12 खड़ी। तो इसे याद रखिए, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा सच, क्योंकि समझते हैं सभी लोग कि कैसे क्या पढ़ना है। तो याद कर लीजिए इसको अच्छी तरह से, याद करना बहुत ज़रूरी है। और जिनको नहीं आता है उनको याद करना है। अब देखिए कॉन्सोनेंट के बारे में बात। कॉन्सोनेंट की संख्या मैंने बताया था 21, लेकिन यहाँ पर जो है 41 तरह से उच्चारण हो जाते हैं। पहले इस पर आ जाए, उसके बाद डिटेल में बात कर लेंगे। देखिए समझ है आपको, अच्छी तरह समझ है, आप सब कुछ समझते हुए। और क्या होता है कि देखिए बहुत सारे लोग हैं, लेवल सबका अलग अलग है, आपका माइंड अलग अलग है और समझते हैं अलग अलग। जो जानते हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं जानते वो इतना तो कम से कम पहले याद कर लें। याद करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्सेंट, व्यंजन, स्वर और व्यंजन सभी को याद करना है अच्छी तरह से और समझ लीजिए। देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, अब याद कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। ये एक्स को भी एक्स बोलते हैं, एक्स को भी एक्स बोलते हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए च के लिए एग्जाम्पल दे लेते हैं यहाँ पर। जैसे आप देखते होंगे, TURE को चर बोलते हैं, TUL को चुअल बोलते हैं, TION को सन बोलते हैं और TIAL को सीएल बोलते हैं, है ना, TIA को सिया बोलते हैं। तो ये सब चीज़ है, आपको समझना बुझना होगा। फिर CHCKQE ये सब है। सी से क होता है, स भी होता है। कब? ये CI से सी से स। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। तो देखिए CIRCLE, तो CI से स हो गया, सी से क हो गया। फिर देखिए CER
सर्टिफिकेट। सी ई से स होता है, सी से क होता है। तो ये सब चीज़ समझ ले रखा है इसको। अब देखिए जो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसके बारे में चर्चा होनी है वो यहाँ पर, क्योंकि उद्देश्य से ही एक लोग एक ही तरह के वीडियोस देख रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ कितना समझ रहे हैं लोग मुझे नहीं पता है, लेकिन जो कमेंट्स आ रहा है उससे तो पता चलता है कि लोगों को बेनिफिट्स तो हो रहे हैं। तो पुराने वीडियोज़ को देखिए, बीच बीच में कभी कभी शॉर्ट में भी चलेंगे। तो देखिए ये जो इसमें वर्ड्स हैं इस पर अच्छे से पढ़ेंगे, इसी पे टाइम देंगे, क्योंकि यही टाइम देना, प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। और प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग सब कुछ अच्छा से कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये एनसीईआरटी की बुक से है और इसमें तरह तरह के वर्ड से, हिंदी के शब्द हैं, इंग्लिश के शब्द हैं। आपको पता भले नहीं चले कि यहाँ पर हिंदी के शब्द कहाँ है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वह हिंदी के शब्द हैं या नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड के कारण कि पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है। तो देखिए बनानाज, बनानाज, इसको यहाँ ज बोलते हैं, बनाना अंग्रेजी वर्ड है। तो बनाना ऑफ केरला, केरला जो है इसको केरल बोलते हैं, इंग्लिश में केरला बोलते हैं। तो ये स्वर और व्यंजन का प्रयोग से सीखा जाता है, लिखा जाएगा केरला। मिजोरम है ना, मिजोरम, ये मिजोरम हो गया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। देखिए लीची है, अब लीची नाम ही लीची है तो इसका अंग्रेजी तो होगा नहीं, बिहारी फ्रूट्स है लीची। हो सकता है अंग्रेजों ने कुछ नाम दिया हो, लेकिन लीची ही कह सकते हैं। गुआवा, गुआवा अमरूद को कहते हैं, ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। देखिए पाइनएप्पल्स, पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, मेघालय। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर, एप्रिकोट एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन अ ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। ई आर को बोलते हैं, भी लगा वर हो गया। इंडिया, पी आर को बोलते हैं प्रो, इसको याद रखिए, प्रोड्यूसेस। अबाउट, ओ को आ बोला गया यहाँ पर, तो अबाउट 13%। ई आर को आर, पी लगा पर, ई एन टी को एंड बोलते हैं, सी लगा सेंट हो गया। एक्चुअली ये सब पार्ट है, जो अंत में आता है उसको सफिक्स पार्ट बोलते हैं, जो शुरू में जैसे पी आर ओ प्रो है प्रीफिक्स पार्ट बोलते हैं। ऑफ द वर्ल्ड्स, इसको बोलते हैं एपेस्ट्रोफे। ये जो आप देख रहे हैं इसको एपेस्ट्रोफे बोलते हैं। वेजिटेबल, तो वेजिटेबल्स हो गया, ई बी एल ई को, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, लग गया इसमें। तो इसको याद रखिए, बहुत जगह आता है। इट इज़ एन इम, देखिए ये भी प्रीफिक्स पार्ट है, इम्पॉर्टेंट। टेंट को भी याद रखिए। प्रो तो है ही, प्रोड्यूसर ऑफ पी। अब देखिए क्वाली फ्लावर, ई आर को हर लोग तो बोलते हैं। ओनियन, ओनियन। कैबेज, कैबेज, एक के बाद ये कैबेज। टोमेटो, ब्रिंजल, ब्रिंजाल ही बोलते हैं उसको, ब्रिंजल बोलिए, ब्रिंजल एंड पोटैटो, पोटैटो। नन फूड्स क्रॉप्स, अब जैसे ठीक है, नन फूड क्रॉप्स में देखिए रबर है, ई आर को आर बोलते हैं, बी लगा बर हो गया। बहुत सारा टर होता है, मर होता है, सर होता है, जर होता है, वर होता है ना। ई आर तो हर चीज़ के साथ लग जाता है। इट इज़ एन इक्वेटोरियल, आई एल को ई एल बोलते हैं, इस आर लगा था, रियल हो गया। क्रॉप बट अंडर, ई आर को आर, अंडर स्पेशियल, देखिए सी लगा सी एल हो गया, यहाँ आर लगा था, रियल हुआ था। कन को याद रखिए, सी एन कन को, ये भी कन प्रीफिक्स पार्ट है। कंडीशन, सन को भी याद रखिए, तो सन मैंने बताया था। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन, ओ डब्ल्यू को ऑन बोलते हैं, ग्रोन इन ट्रॉपिकल है ना, एल को ऑल बोलते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड। अब देखिए क्लाइमेट, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक के रूप में हुआ, और आई को आई बोलते हैं। विद रेनफॉल्स, ठीक है, रेनफॉल्स ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर, टी वाले को चर बोलते हैं, एबव 25 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा दोस्तों आप इसमें समझने का प्रयास करेंगे जो सर्कल किया उसको। अब हिंदी से अंग्रेजी कैसे होता है उसको भी मैं चर्चा कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि कोई शब्द है, अक्षर जैसे बनना है, मान लीजिए मिजोरम लिखा हुआ, ठीक है, मिजोरम, ये शब्द आखिर बना कैसे? तो दोस्तों अक्षर तो कैसे बन गए तो मैंने बता दिया कि भाई स्वर में, व्यंजन में स्वर कोई सी भी जोड़ दीजिए तो अक्षर बन जाता है। तो मिजोरम कैसे बना?
तो म है ये हमारा व्यंजन है, और ई जो चोटी है जो हमारा स्वर है। फिर देखिए ज जो हमारा व्यंजन है, और ओ कार जो है हमारा है स्वर। ठीक है, ज क्या है हमारा व्यंजन है, ओ जो है हमारा स्वर है। फिर देखिए र जो है ये हमारा व्यंजन है, इसमें अ जोड़ दीजिए, अ क्या है स्वर है। इसमें जो नहीं दिख रहा है तो यानी कि उसमें अ लगा हुआ है, मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि अ का कोई मात्रा चिन्ह होता ही नहीं, म में भी अ लग जाता है, यहाँ मात्रा चिन्ह नहीं है। ये मिजोरम लिखा गया। अब इतना लंबा लिखा गया है तब एक मिजोरम शब्द बना है। इसको अंग्रेजी कैसे कर लेंगे, सिंपल सा है। तो एम से म से एम हो गया, ई के लिए आई हो गया, जो है ना। तो अब देखेंगे कि क्या लगता है। तो दोस्तों ज के लिए चाहे जेड या जे का भी इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जेड का इस्तेमाल होता है, तो जेड हो गया। और ओ है ना, ओ के लिए ओ लिख दीजिए ओ। र से आर हो गया, अ के लिए ए हो गया, और म से एम हो गया। लास्ट में जो ए है उसको अंग्रेजी करते समय नहीं लिखा जाता। अगर अ के अलावा कोई भी मात्रा चिन्ह रहता तो वहाँ पर लिखा जाता, लेकिन अ को सिर्फ नहीं लिखते। इस तरह से मिजोरम हो गया। मान लीजिए मेघालय लिखते हैं, ठीक है, मेघालय, मेघालय, ये कैसे लिखा गया। तो दोस्तों सब इसी तरह से देखिए, म में ए कार का स्वर लगा। फिर देखिए म आधा म है इन व्यंजन में। फिर देखिए घ जो है हमारा व्यंजन, उसमें आ जो है स्वर लग गया। फिर यहाँ पे देखेंगे ल में जो है अ स्वर लगा। फिर यह है, य में अ स्वर लगा। ठीक है, तो इस तरह से मेघालय लिखा गया एकदम। अब ऐसा लिखना क्या पसंद करेंगे आपने, ऐसा लिखेंगे बहुत से, तो लोग ऐसा लिखते हैं। अब ऐसा लिखेंगे तो जाहिर सी बात है उनको डायरेक्ट जो मात्रा चिन्ह है उसके अनुसार अगर लिखेंगे तो सीधा सीधा लिखना आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आपको ऐसा सीखना चाहिए। तो देखिए ऐसे करिए, एम से म होता है, म से एम होता है, ई के ए के लिए ई हो गया, में घ के क्या होता है अंग्रेजी, तो याद रखना आपको व्यंजन का अंग्रेजी क्या क्या होता है। तो घ के लिए जी एच होता है, घ। आ के लिए डबल ए लेकर सिंगल ए, मेघा। एल से ल से एल हो गया, फिर अ का ए हो गया, व य का मेघालय, य का वाई हो गया, लास्ट में य के साथ अ लगता है, मेघालय, मेघालय। ठीक है, मेघालय। तो इस तरह से लिखा गया इसको। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वॉवेल्स पे आते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वॉवेल। और मैंने थोड़ा तेज़ी में लिया है ताकि समझ में आ जाए। ए को क्या क्या बोलते हैं, देखिए ए को क्या क्या पढ़ते हैं, इस बात पे ज़्यादा स्वर को अगर इस्तेमाल करना है, व्यंजन को इस्तेमाल करना जानते हैं तो हिंदी इंग्लिश तो हो जाता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ते समय करना होता है कि वॉवेल्स को सही तरह से पढ़े जाते हैं, उसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे। जैसे ए को तो ए बोलते ही हैं, लेकिन कोई वर्ड मीनिंग में अब सब जगह ए पढ़ दीजिए, ए पढ़ दीजिए, ए पढ़ दीजिए, तो सही कभी भी सही नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे मेडल, मेस, मेड, मेन, एक ही जगह सही आपको लगा होगा, मेड मैंने जो सही पढ़ा। तो अब सब जगह अलग अलग उच्चारण होगा। MEDEL, मेडल, मेडल, यानी ए का उच्चारण अ हो रहा है, मेडल। MASS, मास, मास में ए का उच्चारण आ हो रहा है, मास। MED, मेड में ए का उच्चारण ए हो रहा है, मेड। और मैन, मैन में ए का उच्चारण ए हो रहा है, मैन, है ना, मैन। नेक्स्ट देखिए ई को क्या क्या बोलते हैं, ई को, तो ई को अ, आ, ई, उसके बाद ए बोलते हैं। जैसे WATER, वाटर में ई आर जो है एक्चुअली अर होता है, लेकिन ई जो है यहाँ पर अ के रूप में इस्तेमाल हुआ, अ, वाटर। PN, पेन में ई को ए बोलते हैं, ए। PS, पीस, पीस, PEACE, पीस, इसमें ई को बड़ी ई बोला जाता है, और CE को स बोलते हैं, तो ई जो है ये आ के रूप में हुआ, पीस हो गया। उससे देखिए आई को क्या क्या बोलते हैं, आई को अ, आ, ई और आई बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, PIN, पिन, पिन में ई का उच्चारण ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। TI, टायर में आई का उच्चारण टायर, आई उच्चारण हुआ है। CIRCLE, सर्कल में आई का उच्चारण क्या हुआ है, अ, सर्कल, यानी CI को स बोल रहा है, यानी अ मिल गया स में। ओ को क्या क्या बोलते हैं, अ, आ, उ, ओ, तो SON, सम, SOME, सम में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, सम।
ABOUT, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में आउट, अबाउट। TON टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में आ, टोन। इसके अलावा तो यू को क्या क्या बोलते हैं, तो आ उ यू, जैसे BUTTR। बटर में यू को क्या बोलते हैं, ऊ नहीं अ बोलते हैं, BUT बटर। PUT पुट में यू को ऊ बोलते हैं। इसके अलावा TUN ट्यून में यू को EU बोलते हैं, ट्यून। उसके डबल ओ के साथ क्या क्या बोलते हैं, तो वर्ड मीनिंग में जब डबल ओ आए तो ज़्यादातर अ और ऊ का उच्चारण होता है, जैसे SOON सून, ठीक है। तो यहाँ पर ऊ के रूप में उच्चारण हुआ, FOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में आया। ये था दोस्तों वॉवेल का महत्वपूर्ण पार्ट। अब देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक में, वीडियो की संख्या 1.1 के है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे इंग्लिश, या आप तेज़ी में नहीं पढ़ पा रहे, या फिर बीच बीच में अटक रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, सीख जाएंगे इंग्लिश पढ़ना। अगर शुद्ध लिखना चाहते हैं या शुद्ध बोलना चाहते हैं दोस्तों, करना क्या है, हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। और वीडियोज़ पहले ही इतने आ चुके हैं, उन वीडियो को देखिए। और यहाँ देखिए हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश करके पूरा स्लाइड रहेगा। आपको करना क्या है कि आप उसको देखिए और उसको लिखिए। लिखते समय क्या करना है, बोल बोल कर लिखना है। जी हाँ, तो बोल बोल कर लिखना है। हर एक तरह के सेंटेंस पैटर्न पे बात किया गया है। जो ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस पैटर्न पे फिक्स कर दिया गया है, जिससे कि गलतियाँ कम होगी और गलतियाँ होंगी ही नहीं, और बहुत ही शुद्ध लिखेंगे और बोलेंगे। तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजी हम लोग कैसे पढ़ना सीखेंगे, वो देखिए। जैसा कि मैंने बहुत सारा बात बताया, और बहुत सारी चीज़ को लेके चलना होता है। जैसे देखिए, ये जो है वॉवेल जो है अंग्रेजी पढ़ते समय हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है, जाने अनजाने। अगर जो नहीं जानते हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं। अगर देखिए, सभी वॉवेल में एक बात कॉमन दिखाता हूँ मैं, अ और आ है। फिर आई में जो है ई का मात्रा, यानी ई को आ ई, और आई को आ ई बोलते हैं। OU डबल ओ में जो है ऊ को बोलते हैं, यानी आऊ आऊ आऊ। यू को यू बोलते हैं, ओ को आई, और ए को ए बोला जाता ही है। इसके अलावा तो देखिए, जो वर्ड्स हैं कैसे पढ़ा जाता है, तो कोई वर्ड हो, लंबा वर्ड हो, नहीं पढ़ पाते हैं। अब ये एक वर्ड के बाद एक पैटर्न यहाँ चल रहा है, इसलिए समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ा जा रहा है। लेकिन जब तरह तरह के वर्ड, जैसे मैंने टेक्स्ट पढ़ा, कई तरह के वर्ड्स मतलब आते गए जाते गए, कुछ पढ़ा जा रहा था, कुछ नहीं जा रहा था, कुछ आ रहा था, कुछ थोड़ा सा आ रहा था, कुछ पूरा आ रहा था, कुछ नहीं सुने, इस तरह का भी होता है। तो यहाँ पर भी समझिए, यहाँ समझेंगे और वहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए कैसे 2 पार्ट में ये बनाओ। 9 लेटर वाले वर्ड से एल से शुरू हो रहा है। लैंड माइंस, इसमें ए है, आई है, ई है, 3 वॉवेल है। अब तीनों का इस्तेमाल दोस्तों अलग अलग हुआ। ए का इस्तेमाल आई के रूप में, आई का इस्तेमाल आई के रूप में, ई का इस्तेमाल अ के रूप में। लैंड माइंस। फिर देखिए इसी तरह यहाँ पर आई के रूप में ही इस्तेमाल हुआ। लैंडो, ओ का ओ रूप में, आई का ई के रूप में। लैंडो फिल्स। फिर देखिए लैंडोरियन, रियन, आई एन को ईएन भी बोल देते हैं। अब देखिए लैंड ऑनर, लैंड ऑनर, ई आर को आर बोलते हैं। लैंड ऑनर हो गया, तो लैंड ऑनर। फिर देखिए लैंड रेसेस। नेक्स्ट देखिए लैंड रेल्स, लैंड रेथ, लैंड रेथ, लैंड एस्केप, एक के बाद ई है, लैंड एस्केप हो गया। और ये देखिए लैंड शार्क। फिर देखिए लैंड साइड्स, लैंड स्किप्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लैंड्स लियट, लैंड स्लाइड, लैंड स्लिप्स, लैंड्स मैन्स, लैंड वाट्स, लैंड वेयर्स, लैंड विंड्स। देखिए लैंड मैन, लैंड डॉलेट, लैंड बोर्ड। देखिए लैंड डेम। नेक्स्ट देखिए दूसरा एक और स्लाइड देख लेते हैं। लैंड ड्रॉस्ट, लैंड फेयर्स, लैंड फॉल्स, लैंड फिल्स, लैंड फोर्स, सी को सा बोल रहे हैं ना, लैंड फॉर्म्स,
लैंड ग्रैप्स, लैंड ग्रेव एक के बाद ई है तो ग्रेव्स हो गया, लैंड ग्रेव, लैंड लाइन्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ दोस्तों लैंड लोपर, ईयर को बोलते हैं लैंड लोपर, और लैंड लॉट्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लेंस, लैंस गेज, लैंस जैक, लैंसलेट्स, लैंसओलर, लैंसओलर, लैंसवुड, लैंसीफॉर्म, लैंसीफॉर्म, लैंसीनेट एक के बाद ही है। नेक्स्ट है लैंडमैन, फिर देखिए लैंडोलेट, और ये है लैंड बोर्ड और लैंडमैन। तो ये है इस तरह से आप बोल सकते हैं। हालांकि नीचे लास्ट ट्रिपल जो रिपीट हो गया है तो खैर कोई बात नहीं है, पढ़ने का तरीका तो वही होगा। अब दोस्तों एक प्रैक्टिस कर लेना होता है, ज़रूरी है। कोई भी वर्ड मान लीजिए मिल जाए, मान लीजिए ये जितने सारे वर्ड मैंने लिखे, मुझे आपको किसी को पढ़ने नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपको पता है कि भाई कॉन्सोनेंट, जी हाँ दोस्तों कॉन्सोनेंट का उच्चारण आपको कॉन्सोनेंट ANT, ठीक है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण आपको करने आ रहा है, वॉवेल का उच्चारण आपको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे कि कुछ वर्ड्स मैंने लिख लिया है, हालांकि यहाँ सेपरेट मैंने लिखा है, पूरे वॉवेल्स का अलग अलग वर्ड्स ले लिया है, चार पाँच जो उच्चारण होता है, और उसको सिर्फ चेक मैंने किया, और आपको भी करना इसी तरह से है। लेकिन आपको वो वर्ड्स लेने हैं जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, जिसका स्पेलिंग आपको पहले से पता हो। 10 दिन तक आप 20 वर्ड मिनी कॉपी पे इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन दोस्तों आपको पढ़ना ना आ जाए तो जो कहें, या आप जो पढ़ते हैं मतलब कोई और भी वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन एक काम आपको करना ही होगा कि ज़्यादा वर्ड्स को सुनना होगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपने पढ़ा तक। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी में क्या बोला जा रहा है, कंपनी में एक ओ है, दूसरा ए है, तो ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ तो अ है। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ जो आ है। केयर में ए का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में होता है, जो कि ये है। MAP मैप में ए का उच्चारण आ के रूप में होता है। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण PR, पर में ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ पर। अब FECT फैक्ट में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, यानी कि फेक्ट। उसके PRE प्री में प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में करिए, बड़ी के रूप में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। TN में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ 10। उसके बाद सर में आई का उच्चारण आ के रूप में, और फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। TIN में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, और LINE लाइन में आई का उच्चारण आई, जी हाँ दोस्तों आई के रूप में होता है लाइन। उसके बाद सन में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, OUT आउट। देखिए आ बोल रहे ना आ, तो यहाँ आ लिखा है मैंने आ, तो आ यहाँ है। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है, ऊ है ना। मोटो एक M के साथ ओ है, दूसरा डबल T के साथ ओ है, तो दोनों में ओ ही है। ओ यहाँ ओ है ना ओ। ब्यूटी बट में यू को आ बोल रहे हैं बट। ब्यूटी पुट में यू को यू बोल रहे हैं, और ट्यून में यू को यू बोल रहे हैं ट्यून। इसके अलावा FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, तो यहाँ आ भी है, और LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, जो कि यहाँ ऊ भी है। दोस्तों आपको वैसे वर्ड नहीं लेना है जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, और स्पेलिंग भी आपको करेक्ट लिखना आता हो, तभी आप उसका लीजिए। आपको बहुत सारे कोई भी ले सकते हैं, काव, पेन, मोबाइल, कुछ भी ले लीजिए, जो भी वर्ड आपको आता है वो भी इंग्लिश है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, थोड़ा फास्ट में था, थोड़ा सा क्योंकि पहले वीडियो से मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियोज़ लंबा नॉइज़ को ध्यान में रखा है मैंने। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए वैसे लोग जिनको दम नहीं आता, खासकर हमारी आधी आबादी में जानकारी चाहिए, और जो अपने इंग्लिश को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि इसके बिना कुछ काम भी बनने वाला नहीं है, इसलिए ज़रूरी है। और तो उनको भी बताइए, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी नहीं दबाइएगा तो पता नहीं चलेगा वीडियो कब आता है। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए। और कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ और यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।